हमारे छोटे वाले बच्चे का जीवन दान दिया मालिक, कहीं बेहोश भी नहीं हुआ। हमारे जो पति हैं उनके पास कोई सर्विस नहीं थी, गुरुजी ने कॉलेज खुलवा दिया। हम शाम के गए, हम एटीएम लेके, हमारे एटीएम में कुछ नहीं था सर जी। तो हमारे वहाँ में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वहाँ में 1,02,000 रुपए हमें अकाउंट में मिले। मालिक ने इतनी दया हम पे करी संत रामपाल जी महाराज ने। जिस दिन से मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनकी कहे अनुसार मैं विधिवत साधना करता रहा, मैं आज की डेट में 5 मेरे प्लॉट हैं इसी ग्वालियर सिटी में। और जो 4 पहिए गाड़ी में शुरू से सपना लेके चल रहा था, 4 व्हीलर गाड़ी, वो 4 व्हीलर गाड़ी मेरे को मिल गई। फिर और आए दिन लाभ होते ही रहते हैं। और आर्थिक लाभ मेरे को ये हुआ कि पहले मैं दूसरे कॉलेज में जॉब करता था, आज परमात्मा की दया से मेरा खुद का कॉलेज है। मेरी भगतमती को भी शारीरिक तकलीफ थी, 4-5 डॉक्टरों के पास भी लेके गया मैं। जैसे मेरी पत्नी ने संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा ली, वो वैसे ही उनको तुरंत लाभ हो गया। मुझे इतना लाभ हुआ कि मेरे पास में रहने का घर नहीं था, तो घर बनवा दिया रामपाल जी महाराज ने। और 50 साल की उम्र हो गई, मुझसे एक साइकिल लाने की ताकत नहीं थी, आज परमात्मा ने मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ला के दे दिया है, बहुत बड़ा घर बन गया मेरा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में सबसे पहला लाभ तो मेरे को ये मिला कि मेरे ऊपर जो 12-13 लाख रुपए कर्जा था, एक तो वो खत्म हो गया। सर, जब से हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे सारे रोग दूर हो गए, मेरी सारी परेशानियां, शारीरिक कष्ट दूर हो गए हैं। मेरे को स्लिप डिस्क था, अर्थराइटिस था, माइग्रेन था, और ये बहुत खतरनाक लेवल पे था। मुझे सब कुछ, मैंने कम से कम लाखों रुपए खर्च करे थे इन पे। जब से संत रामपाल जी की शरण में आई, तब से मेरा मतलब लाभ ही लाभ मिलना शुरू हो गए मुझे, और शारीरिक पीड़ाएं भी सारी मेरी दूर हुई। तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमारा कर्जा मुक्त हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और मुझे कोई रोजगार भी प्राप्त नहीं था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली। में हाई डाइजेशन की बीमारी हो गई थी, तो उसमें ज़्यादा आहार सर करना होता नहीं है। डॉक्टर ने हमें मना कर दिया था कि आप ज़्यादा आहार ले नहीं सकते हैं। तो सर उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि सर जितना भी आहार लेते हैं, आज हमारा सर वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। मेरे पापा जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले जो उनको गुटखे का नशा था, वो जब संत रामपाल जी महाराज का उन्होंने ज्ञान सुना, वो ज्ञान सुनने से ही उनकी वो लत ऑटोमेटिक ही कब खत्म हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब आई, तो धीरे धीरे करके मेरा घर सब सही हो गया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मेरी जो पत्नी थी, उनकी प्रेत बाधा दूर हो गई। पहले मेरे ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता था, मैं हमेशा गोली खाता था, हमेशा साथ में रखता था। तो वो नाम दीक्षा ली, उस रोज से मेरी गोली मैंने रखी। जी सर, मैं दिन में कम से कम 300-400 रुपए की दारू पी जाता था सर। तो वो संत रामपाल जी महाराज के शरणों में आने के बाद में सारे छूट गए हैं। तम्बाकू, भांग, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, जो भी मैंने नशा करता था, वो कोई इस धरती पे छुड़ा भी नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज छुड़ा सकते। दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विदिन मंथ कैंसर में राहत मिली, तो मेरे फादर ने मेरी मदर को बताया कि हाँ, मुझे पहले कैंसर था और शरीर में गांठें भी थी उनकी, वो कैंसर की, वो अब ख़त्म हो गई है। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा। और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया, ये तो कैंसर था, वो भी 3रा स्टेज का। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सबूत खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद
तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर ने बोला वो ट्रीटमेंट की और मेरा जो रिजल्ट आया, मेरा जो रिपोर्ट आया, तो आप लोग हैरान हो जाओगे। मुझे कैंसर था। जब मुझे लगा कि अभी मेरी लाइफ थोड़ी है, ज़्यादा लाइफ नहीं है, मेरी पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई कि मैं अभी क्या करूँगी। मुझे लगा मैं तो ठीक है। और मेरे परमात्मा ने, गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतना प्रार्थना हमने लगाने के बाद उनका ये आया, मतलब उनका मैसेज आया कि बेटा परमात्मा आपको दया करेंगे, आपके संत रामपाल जी महाराज आपके ऊपर दया करेंगे। और फिर हमने मेडिकल रिपोर्ट पाया शाम को, तो उसमें लिखा था कि मुझे सिर्फ ओनली वायरल इन्फेक्शन है। जो 4 डिसीज मुझे बताया था कि एक सर्वाइकल कैंसर, एक टीबी और 2 ऐसे थ्रोट के हिसाब से ही उन्होंने बताया था। जब उन्होंने स्कैन कर दी तो डॉक्टर्स ने हमें बोला कि इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेट करवा लो, वरना ये चीज़ है जो कैंसर बन सकती है। तो मैंने मन ही मन प्रार्थना की। मेरे मुख से ये बात निकली कि परमात्मा बच्चा छोटा है, इसका जो भी ऑपरेशन है हम डॉक्टर से नहीं करवा सकते, पता नहीं ये सहेगा कि नहीं सहेगा, तो जो आपने इसको ऑपरेट करना है तो खुद ही आप आके कर जाओ। तो सर आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे परमात्मा रातों रात मेरे बच्चे का ऑपरेशन कर चुके थे। तो नेक्स्ट डे हमने मोहाली जाना था। मोहाली डॉक्टर के पास हमें 1 दिन पहले रेफ़र किया गया था। तो जब हम मोहाली डॉक्टर के पास गए स्कैन के वक्त, तो देखो मैं अकेली खड़ी थी बच्चे के पास। जब टेस्ट हो गया था, जब उसे चेक कर रहे थे, तो मेरे मदर इन लॉ, मैं और मेरा बेटा, हम तीनों डॉक्टर के पास थे। बच्चे का चेकअप हो रहा था। तो उस डॉक्टर ने कहा कि आपको किसने कहा कि इसे ऑपरेट करना पड़ेगा? ये देखो सारा रिजल्ट तो आपके सामने है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसे किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। मम्मी ने नाम दीक्षा ली और आशीर्वाद लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, तो उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। जो नागपुर में उनका इलाज चलता था डॉक्टर सुनील गुप्ता के पास, उनने बोला था इनका पैर काटना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आशीर्वाद लिया, उनका पैर बिल्कुल ठीक हो गया। इनको ये दाढ़ में ये तम्बाकू, लहर, चूना, गुटखा सब खाने से ये इसमें कैंसर हो गया था, मतलब मवाद निकलने लग गया था। ऐसे दबाता, गिल्टी आती थी, दबाओ तो इसमें से पानी निकलता था। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से ये बगैर ऑपरेशन का ठीक हो गया। ये कान दर्द और कैंसर का, ये सारे रोग ठीक हो गए। जितनी भी मेरी पीड़ा थी, सांस फूलती थी और कैंसर का रोग था, डॉक्टर ने मुझे यही बताया था आप अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आपकी लास्ट स्टेज है, घर पर जाइए और बच्चों से बोलो आपकी सेवा करें और आपका फिर कोई इलाज नहीं है, ये कैंसर आपका फूट जाएगा, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और आप फिर स्वर्ग सिधार जाओगे। लेकिन इतना पैसा मेरे पास नहीं था और मैं झक मार के घर आ गया। और बड़ी मुश्किल से संत रामपाल जी की शरण में जब मैं पहुंचा और नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे दर्द में राहत मिली। और दर्द में राहत मिलने का धीरे धीरे उस गांठ का पता ही नहीं कि वो गांठ कैसे घुलती चली गई, कैसे ठीक होती चली गई। परमात्मा ने किस प्रकार से उसका ऑपरेशन कर दिया। पड़ोसी भी कहने लगे कि देखो कैंसर सबको खाता है, ये बंदा कैंसर को भी खा गया। भगतमती को इतना कैंसर बढ़ गया कि ये लास्ट स्टेज पर पहुंच गई। हमें अपने मालिक पूर्ण संत रामपाल जी महाराज पर इतना विश्वास था कि दुनिया में अगर कोई ठीक कर सकता है मेरी पत्नी का कैंसर तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। उसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद में वहाँ उन्होंने सारे टेस्ट किए। वो बोले कि इनको तो सभी टेस्ट नॉर्मल है। अगले ही रोज पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की दया से ये हॉस्पिटल से ही रमणी करते हुए आई। मेरा ब्लड कैंसर था और जो सिस्ट जमे थे मेरे सीने में वो सब मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। ये मेरा कैंसर है जो कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे करके पूरी तरह से साफ़ हो गए हैं। और एक रिपोर्ट और दिखाता हूँ जिसमें सिस्ट लगा हुआ है, जिसे ऑपरेशन करने के जो डॉक्टर बताए थे, ऑपरेशन करने से या सिस्ट फट जाने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जो ये सिस्ट जो काला काला सा ब्लड का जो थक्का है इसे ब्लड कैंसर कहते हैं। यही सब कारण था मेरे शरीर में, जो गुरुजी मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे सारी संकट दूर हो गई। डॉक्टरों ने बोला कि रीढ़ का हड्डी का पानी निकाला तो टेस्ट के लिए गया, बोले इनको तो ब्लड कैंसर है। अब ब्लड कैंसर सुन के सबके मतलब होश उड़ गए कि अब तो मेरा लड़का नहीं बचेगा। लेकिन मुझे विश्वास था संत रामपाल जी महाराज पे कि परमात्मा सत्संग में ये बताते हैं कि जो स्त्री
सदगुरु रामपाल जी महाराज की पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति करती है वो कभी विधवा नहीं होती, और जो माता पिता पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, सद्भक्ति करते हैं, उनके सामने उनके बच्चों की मौत नहीं होती। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसा चमत्कार करा मेरे साथ कि 2-3 दिन बाद उनकी रिपोर्ट जो आई ब्लड कैंसर की, तो वो निगेटिव आई। तो फिर हम वहाँ से छुट्टी करा लाई अपनी मर्जी से। मैंने हमारे गुरुजी करेंगे जो भी करेंगे। तो घर पे आके आप भाई साहब यकीन नहीं करोगे, तब से 2 साल हो गए उनको, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनकी रिपोर्ट भी साथ लेके आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। मैं उनकी रिपोर्ट भी लेके आई हूँ, आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पापा जी के कैंसर था नाक पे, और अब बिल्कुल वो ठीक है। हमको टाइफाइड हो गया, हमारा ब्लड 4 ग्राम हो गया। फिर हमको इतना विश्वास था कि परमात्मा की भक्ति करने से हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो हमने किसी भी प्रकार की दवाइयाँ नहीं ली और डॉक्टरों के पास भी नहीं गए। फिर 1 महीने के बाद हमने फिर से ब्लड टेस्ट करवाया, तो हमारा ब्लड 11 ग्राम हो गया। मेरे हार्ट की तरफ यहाँ पर मुझे सांस लेता था तो एकदम से जोर का झटका लगता था, सांस नहीं ले पाता था। परमात्मा की रजा हुई इसमें भी, तो ऑटोमेटिकली ठीक। फिर वहाँ से भी मेरे को मतलब साईं मंदिर से भी रिलीफ नहीं मिली। तो एक दिन 28 सितंबर 2018 की रात थी, उस दिन मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई। तो जैसे ही मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक लेके आई और उसको पढ़ी और सिराने में रख दी, उसी समय संत रामपाल जी महाराज आए रात में सपने में और कहने लगे, बेटा मैं आ चुका हूँ और आज के बाद आपको कुछ होगा भी नहीं, ऐसा करके बोले। सर मैं स्कूटी से स्कूल जाती हूँ डेली ड्यूटी, तो 1-2 बार मैं गिर चुकी थी और MRI रिपोर्ट में मेरे L4 L5 में डॉक्टर ने मुझे गैप बताया। डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज ने जब मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे सिर पे जैसे ही हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा एकदम मेरे शरीर में करंट सा लगा। गुरुजी ने 2 बार मेरे सिर पे ऐसे हाथ रखा और मुझे एकदम से ऐसा लगा, एकदम मेरा शरीर ठंडा हो गया कि मेरी सारी बीमारी एकदम ख़त्म हो गई, मुझे ऐसा लगा। सर नशा करता था, 24 घंटा नशा करने वाला, चरस, अफीम, गांजा, भांग, कोई भी नशा नहीं था, और एक्स्ट्रा भी रख लेता था कि सुबह उठूँगा तो नशा ही करूँगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे देवता बना दिया। आज जब मैंने उपदेश नहीं लिया था तब पहले तो मैं अस्पताल में मेरे दिन निकलती थी, लेकिन जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया तब से अस्पताल मुझे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना किसी के पास जाने की ज़रूरत पड़ी। तो परमात्मा ने हमें इतने आर्थिक लाभ दिए कि हमारे पास उस समय अगर कि हमारी साइकिल में टायर खराब हो गया तो हमें साइकिल के लिए टायर नहीं जुड़े। आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारे पास 2-2 गाड़ियां, हर चीज़ की व्यवस्था परमात्मा ने कर दी। हम इससे पहले जब तांत्रिक विद्या के सिस्टम में रहते थे तो वहाँ जो भूत प्रेत थे हमारे पास आया करते थे। तो जिस दिन मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के वो घर पे गया तो रात्रि में ही वे वहाँ पर आए, लेकिन मेरे दरवाजे से अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि पूर्ण परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी का मैंने अपने घर में दरवाजा साफ सजा रखा था। मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया, उसके बिल्कुल जभी से बिल्कुल भूत प्रेत की बात तो बिल्कुल आई ही नहीं। कहते कि जब गुरुजी के सामने जाते हैं तो कुछ मांगते हैं, तो मैंने भी उनसे अपनी बात रख दी। मैंने कि मुझे बारीक अक्षर दिखाई नहीं देते हैं, बड़े अक्षर दिखाई देते हैं, तो गुरुजी क्या मुझे बारीक अक्षर भी दिखाई देने लगेंगे। उसके बाद में होटल पे मैं बैठ के चाय पिया। चाय पीने के बाद जब पेपर पढ़ रहा तो बारीक अक्षर पढ़ने लगा। तो बारीक से पढ़ते पढ़ते फिर मेरे दिमाग में आई कि यार मैं तो बारीक से पढ़ नहीं पाता था, ये पढ़ने लगा। धार्मिक कार्यक्रम हमारे गांव में देवी जी, दुर्गा जी भी विराजमान होती थी, गणेश जी भी विराजमान होते थे, और इतना सब भक्ति करते हुए और इसके बावजूद भी दास को कैंसर हो गया। खाना भी नहीं खाया जाता था, मेरी मरणासन स्थिति बन गई थी। और सर जी जब से आज 2 साल हो गए, 2 साल से और ज़्यादा भी हो गए सर जी, मैंने कैंसर की एक गोली भी नहीं खाई है। और कैंसर तो ठीक है सर जी, मुझे बुखार भी नहीं आया कभी। संत रामपाल जी महाराज एक में ऐसे संत है कि जो कि हमारे जो पुराने जो धर्म ग्रंथ है उसे खोलकर बताते हैं। हमने तो अभी तक खोलकर देखा ही ना, हम इतने पढ़े लिखे होकर भी खोलकर देखे नहीं। सदगुरु एक ही होता है संसार में, एक बार में एक समय में एक ही सदगुरु होता है, तो संत रामपाल जी महाराज इस समय है। क्या बोलूँ मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उनके जितने गुण गाऊंगा मेरे जबान सूख जाएगी। संत रामपाल जी महाराज के दया से मेरे अंदर सुधार है, उनके सारे नशे छूट गए, उनके ज्ञान में इतनी वो पावर है, उनके ज्ञान को अगर कोई सुन ले तो उसके अंदर में सुधार तो आएगा ही आएगा, पूरे समाज में सुधार आ जाएगा। मुझे यहाँ पे कैंसर हुआ था, दया करी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो कैंसर ही दूर हो गया।
वो कैसे हुआ वो खुद जाने। इतनी एलर्जी थी कि दूध पीते ही मुझे एसिडिटी होती थी, मुझे वॉमिटिंग होती थी। आज मैं दूध भी पीती हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ, मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हूँ, इसलिए मेरी वो चीज़ भी अब चल पड़ी है जो कभी पूरी तरह से रुक चुकी थी। संत रामपाल जी महाराज जो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग जैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब उनका ज्ञान और उनकी बताई एक्सप्लेनेशन जब आप सुनेंगे तब आपको रियलाइज़ हो जाए कि यही सच्चे संत हैं। मन ही मन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना लगवाई थी कि संत रामपाल जी महाराज मुझे भी ठीक कर दो आप करके, और उन्होंने मुझे ठीक भी कर दिया। और मैं 20 दिन के बाद घर पे आई। उसके बाद 6 महीने के बाद मैंने लीवर की रिपोर्ट निकाली थी, LFT करी थी, वो भी मेरी नॉर्मल आई है 6 महीने के बाद, तो वो भी ठीक हो गया था मेरा। डॉक्टर बोलते हैं थायराइड का गोली कभी नहीं बंद होता है, लेकिन गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारी पत्नी की थायराइड की गोली आज दिन तक बंद है। अभी तक उसने 4 साल से थायराइड की गोली नहीं खाई। सबसे बड़ी दया बंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज का ये हुआ है कि नशा से मैं मुक्त हूँ। आज मैं नशा नहीं करता हूँ। परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई है कि मैं नशा दूर से देखता हूँ तो वहाँ से हट जाता हूँ। मैं इतनी तकलीफ में था बहुत ज़्यादा, तो मेरे लिए संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं वहाँ किसी अन्य सज्जन पुरुष के रूप में प्रकट होकर मेरी पथरी का दर्द है जो संत रामपाल जी महाराज ने 2 मिनट के अंदर खत्म कर दिया। जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया और उनका मैंने जब ज्ञान सुना, और ज्ञान सुनने के बाद मेरा जो गुस्सा था वो धीरे धीरे इतना कम हो गया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे एक सच्चा इंसान बना के आज मार्केट में खड़ा कर दिया। 7 साल में परमात्मा ने हमको हमारा घर, फिर हमको कार, 2 गाड़ियाँ, और हमारे बिजनेस में 4 to 5 पीपल हमेशा काम करते रहते हैं। 7 साल में ये जो सब हुआ है ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं।